कभी भी सोता है ना रात के टाइम में, तो हमेशा पीपल नाम का एक पौधा होता है, पीपल नाम का एक पेड़, वो हम दिन और रात हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी सारे के सारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात के समय में। तो इंसान के शरीर में जब सांस लेते लेते ना रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसी वजह से 0.03% इंसान ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेता है और 4% इंसान शरीर के बाहर छोड़ता है। आप सोच रहे हो कम ली और ज़्यादा ली, ठीक है, ऐसे समझना है भैया। कुछ जीव इस धरती पर ऐसे होते हैं जो नाक से और मुंह से सांस नहीं लेते, ठीक है, वो कुछ अलग ही तरीके से सांस लेते हैं। जैसे आप सभी का कॉकरोच, कॉकरोच का आप देखेंगे, जैसे इनका कॉकरोच है, इन्होंने फ्राई करके खाया, कोई चाइना वाला होगा, कोई चाइना वाले ने खाया होगा इसको फ्राई करके। कॉकरोच के शरीर में ना पार्श्व भाग होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। कॉकरोच जो होता है ना, इसके त्वचा में हमेशा छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे छेद क्या करते हैं एक्चुअल में, इनको वातक कहते हैं। वातक यानी श्वास प्रणाल, श्वसन रंध्र भी कहते हैं इनको, तो बात याद रखना भाई। इसके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको क्या कहते हैं, श्वसन प्रणाल। श्वास का मतलब क्या होता है, सांस लेना छोड़ना, भाई कितनी बार बता दिए। रंध्र का मतलब क्या होता है, छेद। अब देखिए सांस को लेने का और छोड़ने का काम क्या होता है, इन्हीं चीज़ों से। तो क्या इसी को कहते हैं श्वास प्रणाली या वातक। तो कभी भी पूछा जाए कि केंचुआ अगर सांस कैसे लेता है, तो अपनी स्किन से लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। क्यों भाई, उसकी स्किन में वातक यानी कि श्वास रंध्र पाए जाते, छोटे छोटे छेद पाए जाते, जिस वजह से वो सांस लेता है। उसी तरह देखिए मछली में समझ जाएंगे तो कॉकरोच का दोबारा याद हो जाएगा। देखिए मछली जो होती है, मछलियों के गले की तरफ देखना, कभी भी कटा कटा सा हिस्सा होता है, इसको कहते हैं आपका क्लोम। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ गलफड़ा, ठीक है। तो पहला नाम क्या है, क्लोम, गलफड़ा, या फिर इसको कहते हैं गिल्स इंग्लिश में। तीन नाम है भाई, क्लोम, गिल्स या गलफड़ा, ठीक है। ये तीनों काम क्या करते हैं एक्चुअल में, ये जो होता है ना क्या कहते हैं इसको, मछली। तो मछली क्या है, सांस लेती है, सांस लेती है और छोड़ती कहाँ से, यहीं से। तो सांस लेने में क्या करती है वो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, और छोड़ती क्या है, ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगी और शरीर के बाहर क्या छोड़ेगी, ऑक्सीजन। तो कभी भी पूछा जाए कि मछली अगर सांस कैसे लेती है, तो मछली का लिखना भाई, मछली हमेशा क्लोम से सांस लेती है। क्लोम क्या होता है, उसके गले की तरफ कटा कटा सा कुछ हिस्सा होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे चाकू से काटा हो किसी ने। क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं भाई, बिल्कुल लेते हैं। आपको पहला चैप्टर करवा रखा है, इसके लिए आप सभी उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। इसके इस हिस्सों में बता देते हैं, जैसे कि आप बताया पेड़ पौधा कोई भी होगा उसमें क्या पाया जाएगा, रंध्र पाया जाएगा। तो वही वाला हिस्सा जो आपको पार्ट 1 में, आप पहला चैप्टर जो 7th क्लास का करवाया था उसमें ही है आपका, पार्ट 1 में पार्ट 2 में, ठीक है। तो देखना छोटे छोटे जो छेद पाए जाते हैं किसी भी पेड़ पौधे में, वो दिखते नहीं है, पत्ती में भी और उसकी जड़ों में भी, उसके छाल में भी, उसके तने में भी, तो उनको कहते हैं रंध्र। अभी जो रंध्र होते हैं ना एक्चुअल में, ये रंध्र क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसी को क्या कहते हैं आप सभी का। अब देखिए जैसे कि मूल है, कोई जड़ ले रखी है, तो मूल रोम है, कोई जड़ है, उसके बीच में क्या खाली जगह है, अवकाश है, वायु हवा आ सकती है और उसके जरिए बाहर जा भी सकते हैं। तो मृदा के कण वगैरह इस सभी को याद रखना। और हम आप सभी को बताते हैं कि भाई